टन अरे ये क्या रखा है? जाके देखती हूँ। वाओ कितनी क्यूट कैट है। लगता है इसका मालिक इसे बीच रास्ते में छोड़ के चले गया। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद की मालकिन खुद हूँ। ये बिल्ली ने बोला। हाँ तो मेरे अलावा कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ? भूतिया बिल्ली भागो, बच गई। बच्चों ये देखो, ये प्यारी सी कैट मुझे रास्ते से मिली। अरे सर ये बिल्ली भूतिया, ये बोल सकती है। तुम पागल हो क्या सिमरन? बिल्ली भी भला कोई बोल सकती है? बोल तो सकती है लेकिन म्याऊं म्याऊं। बेकार ही कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं सुन सकता। देखा आप सबने, इसने फिर से बोला। कहाँ कुछ बोला? और तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो सिमरन? मेरी मानो तो अब चुप ही रहना वरना कुछ बुरा होगा। ये ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरे साथ बुरा होगा? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तुम यही रहो, मैं अभी आया। सुनो, तुम जो बैग में फोन लाई हो उसे जल्दी से कहीं और छुपा दो। पर ऐसा क्यों? सिमरन क्लास में फोन ला क्यों? बैग दिखाओ अपना। ये क्या है? अब तुम्हारा फोन जब। ये बिल्ली तो फ्यूचर बता रही है। अरे ये मेरी घड़ी कहाँ गई? तुम्हारी घड़ी उस पीछे वाले लड़के ने चोरी की है। तुम्हारा बैग दिखाना। ये रही मेरी घड़ी। चोर कहीं के। ये बिल्ली तो बहुत काम की है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगी। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप। सर आज मैं अपने साथ कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जिससे मिलकर आप सब बहुत खुश होने वाले हो। अच्छा बताओ क्या लाई हो? हाँ बताओ। ये देखो सर। हाँ बिल्ली? मेरी प्यारी कैट। दूर करो ये जानवर को मुझसे। तुम्हें पता नहीं हमारे स्कूल में पेट सलाम नहीं है। जाओ दूर करो इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ। तुम लोग तो मिलोगे ना इससे। इसका नाम किकी है। ओए दूर रख इसे हमसे। हमें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कितने गंदे होते हैं, बदबू अलग आती है इनमें से। सर इसको बोलो ना हमको इसके साथ नहीं बैठना। सिमरन इसके कारण सब परेशान हो रहे हैं, इसे लेकर कोने में बैठ जाओ। चलो किकी, तुमसे मिलकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। कुछ बच्चों का तो समझ में ही नहीं आता है। क्लास को क्लास नहीं चिड़ियाघर समझते हैं और स्कूल में जंगली जानवर को लेके आ जाते हैं। सही बोल रहे हो सर, ये बच्चों की गंदगी भी मैं ही साफ करता था और अब ये जानवरों की गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अब माली भैया भी। कहाँ है सिमरन? मुझे पता चला कि वो स्कूल में बिल्ली लाई है। इसको तो मैं। अरे किकी कहाँ जा रही हो? अरे पकड़ो। अरे सर पकड़ो उसको वरना पूरा स्कूल गंदा कर देगी। अरे पकड़ो जल्दी। हाँ अरे नहीं, यहाँ तो आग लग गई है। हाँ? थैंक गॉड किकी, तुम सही टाइम पे यहाँ ले आई। अरे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स। चलो ना अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। जल्दी खोलो। खबरदार, अगर किसी ने भी गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लगाया तो जाके अपनी जगह पे बैठो। सर ने तो देखने ही नहीं दिया। पता नहीं गिफ्ट बॉक्स किसके लिए होगा। और इसमें होगा क्या? वैसे बच्चों ये न्यू ईयर का गिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। मतलब? क्योंकि ये इतना बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए है। क्या हमारे लिए? पर सर इसमें क्या है? थोड़ा सब्र रखो, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? यार ये बॉक्स इतना बड़ा है, देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे गिफ्ट होंगे। अरे नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट है जो तुम सबके लिए। अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट तो बड़ा ही होगा ना। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। अबे हट यार, अपना सर इतना अमीर थोड़ी ना है। फिर क्या होगा? जरूर इसमें कार होगी। अबे तू पागल है क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स भी नहीं कि उसमें कार आ जाएगी। कार नहीं हो सकती पर उसकी चाबी तो हो सकती है। अरे यार तू रहने दे यार। यार जल्दी बताओ इस बॉक्स में क्या है, वरना मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है। लो हो गई। ये तो गया। आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या यार? बच्चों अब जाके खोल लो इसे। चल, जल्दी खोल। हाँ बस एक टॉफी, सब मिल बैठ के खाना। मैं आई कम इन सर? सॉरी मैं आज थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम स्कूल आओ। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं और तुम पे गुस्सा कभी नहीं बेटा, जाओ जाओ। सर मुझसे इतना डर क्यों रहे? हाँ, भागो सिमरन आ गई। अरे विजय तुम मुझे देख के पीछे क्यों चले गए? ये मैंने पूरी बेंच आपके लिए छोड़ी पर है। अपन तो हमेशा साथ में बैठते हैं। पर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई और आपको अगर बुरा लग गया। ये क्या बोल रहा है? यार ये बोतल में पानी नहीं है क्या? सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे डरो मत। सब मुझसे इतना डर क्यों रहे? चलो सब होमवर्क निकालो। मैं तो भूल गई। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। क्यों सिमरन को होमवर्क क्यों नहीं करा? सॉरी कल से रोज हम तुम्हारा होमवर्क करके आएंगे। पर सर तो रोज मुझे होमवर्क के लिए डांटते थे और ये लोग तो अपना होमवर्क मुझसे कराते थे। कीचड़ में पैर किसने किए? वो मुझसे हो गया था। बेटा तुम तो पूरा स्कूल गंदा करते तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा यार। माली भैया भी। अरे प्रिंसिपल सर मैं आज पूरी फीस लाई हूँ। अरे बेटा तुम्हारी तो पूरे साल की फीस माफ। पर प्रिंसिपल सर भागो। रुको, तुम लोग कब से मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम हमारे नाम की गुड़िया बनाकर जला देती है। अरे वो तो मैं सबका गुस्सा उन गुड्डों पे उतारती हूँ। अरे यार आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे।
अरे भाई सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हूँ? प्लीज सर इस बार जाने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन, ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग पर गई। वो तो मेरे पास है। कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे हैं। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगले क्या फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों, मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पड़ोस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। ये खाली झूला क्यों झुला रही है? रुको रुको, अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अब तुम झूला दो। हाँ? चलो अब अपन बॉल से खेलते हैं। पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल चलो ना। तो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? तुम मेरे स्कूल तक क्यों गई? मैंने तुम्हें कहा था ना गार्डन में मेरा इंतजार करना। सिमरन ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर आपको ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से भाई ये किसे डांट रही है? और जाकर उस कोने में बैठ जाओ जब तक छुट्टी नहीं होती। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? अरे उसकी पानी की बोतल वापस करो। भाई पक्का यहाँ पर कोई तो है। अब स्कूल में क्यों खेल रही हो? ये कोई खेलने की जगह? अरे नहीं, तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अरे पैर मत अड़ो, वो गिर जाएगा। देखा, लग गई ना उसे तुम्हारी वजह से। हाय पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, इसने तो आग लगा दी। बहुत हो गया, सच सच बताओ सिमरन आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर दरअसल ये मुझे शमशान घाट के बाहर से मिला था और मैंने इससे दोस्ती कर ली। आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे ये हैं? ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। चल। अरे भैया अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। हैं? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। मैं कम इन सर। सिमरन तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती मेरे से, तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान आपने
तूने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो तू बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है? अंकल नहीं सारू, में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी चिप्स गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने, आज तो पढ़ाई से छुट्टी। रोबोट पार्ट 3 में आपने देखा ही था कि स्मिथ सिमरन के रोबोट को जला देता है। अब आगे पूरा 1 साल हो चुका है, पर आज भी मुझे मेरे रोबोट की बहुत याद आती है। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट उस गेट से आ जाएगा। हाँ रोबो। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने इसे फिर से बनाकर नया जीवन दान दिया है और अब से मैं ही इसका भगवान हूँ। जाओ उन दोनों को मेरी जगह से हटा दो। अब इस रोबोट को मैं जो भी बोलूंगा ये वही करेगा। मुझे लगता है कि स्मिथ ने मेरे रोबोट की सारी मेमोरी मिटा दी है। रोबोट मेरे जूते साफ करो। मुझे कैसे भी करके मेरे रोबो की मेमोरी वापस लानी होगी। मुझे इसकी हेल्प लगी तो हो सकता है इसकी मेमोरी वापस आ जाए। रोबो रोबो रोबोट इधर आओ। ये रोबोट मेरी तभी हेल्प करेगा जबकि स्मिथ इसके आसपास नहीं होगा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। यही सही मौका है। अबीर आ जाओ। फोन दो। रोबो हेल्प करो। रोबो ये रोबो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मेरी जान पे बनाएगी तब तो मुझे बचाने आ ही जाएगा। अबे पागल लड़की, मरना है क्या? ये रोबो तो अब भी मुझे बचाने नहीं आया। अब सिमरन रोबो की मेमोरी वापस कैसे ला पाएगी जानने के लिए पार्ट 5 कमेंट करें। बच्चों जब हम स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊं कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।